गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन सूर्यकांतम गांव में पंचायत का फैसला समाप्त करके घर आती है। घर वापस आते ही सूर्यकांतम को चंद्रकांता बिना पलक झपकाए देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? अरे वाह सासू माँ, तुम्हारे झुमके कितनी सुंदर है। पता है क्या, कल मेरे दोस्त की एनिवर्सरी फंक्शन है। अगर थोड़ा अपने झुमके दोगी तो पहन कर जाऊंगी। इस पर भी पड़ गई तुम्हारी नजर। अलमारी में से सोने के झुमके दूंगी, वो पहन कर जाओ। पर इसके बारे में मत सोचना, बता रही हूँ। क्यों सासू माँ, कितनी बार पूछने पर भी ये झुमके नहीं देती हो, और ऊपर से तुम हर बार पंचायत का फैसला लेते समय इन झुमकों को पहन कर जाती हो। सूर्यकांतम मन में सोचती है, तुम्हें क्या पता है बेवकूफ बहू, ये मैजिकल इयररिंग्स है। अगर इसे पहन ले तो सामने वाला व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है पता चल जाता है। इन्हें पहनकर ही तो इतने दिनों से पंचायत में सच्चा कौन है झूठा कौन है फैसला दे आ रही हूँ। अभी अगर इन्हें तुम्हें दे दिया तो फिर से कोई परेशानी का काम करोगी। बाप रे, अगर इन पर तुम्हारी नजर पड़ गई तो बस खत्म। मैं झुमके मांग रही हूँ और तुम ना जाने क्या सोच रही हो। अरे ये झुमके मेरी माँ ने मुझे दिए थे। वैसे भी मैं सेंटिमेंट्स को बहुत मानती हूँ, इसलिए ये नहीं दूंगी, ठीक है ना? तुम इनके बारे में भूल जाओ। बोलकर सूर्यकांतम वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चंद्रकांता, अरे क्या है ये औरत, जब देखो इन झुमकों को नहीं दूंगी बोलकर जिद करती रहती है। लगता है इन झुमकों में कुछ न कुछ मैजिक जरूर होगा। धीरे से कुछ भी करके इन झुमकों में क्या पावर है पता करना होगा। मन में सोचकर धीरे से सूर्यकांतम के ना होने का समय देखकर उन झुमकों को वहाँ से चुरा लेती है। उन्हें चुराकर तुरंत पहनकर चीनी वाले सुजाता के पास जाती है। जाकर सुजाता से, अरे सूजी, ये झुमके कैसे लग रहे हैं मुझ पर? ये सुनकर सुजाता मन में ऐसा सोच रही थी, पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाई होगी ये। बहुत अच्छे हैं चंदू, तुम पर, तुम्हारी खूबसूरत चेहरे पर और तुम्हारे चोटी पर कुछ भी सेट हो जाता है। जो सुनकर चंद्रकांता, क्या है ये, मन में तो कहीं से चोरी करके लाई होगी सोचते हुए ऊपर से अच्छी लग रही हो कहती हो। जो सुनकर सूजी शॉक्ड हो जाती है। अरे चंदू, मैंने जो मन में सोचा था तुम्हें कैसे सुनाई दिया? कहीं इन झुमकों के पीछे कोई मैजिक तो नहीं है? उसकी बात सुनते ही चंद्रकांता को समझ आ जाता है। सच में लगता है कि इन्हें पहनने के बाद लोग अपने मन में क्या सोच रहे हैं सब पता चल जाता है। चंद्रकांता सुजाता से कहती है। सुजाता खुश होकर, अच्छा है ना ये, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांता को एक आइडिया आता है। फौरन सुजाता से, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर ये प्लान फॉलो करे तो इन मैजिकल झुमकों से बहुत पैसे कमा सकते हैं। सुजाता के कानों में उस प्लान को बताती है। और दूसरे ही दिन चंद्रकांता एक बाबा का वेश धारण करके गांव में आती है। चीनी वाली सुजाता गांव में उसके बारे में ऐसे प्रचार कर रही थी, अम्मा आओ अम्मा, यही है महिमा वाली आगम पूजिता देवी। जो सुनकर चंद्रकांतम धीरे से, ये आगम नहीं देवता है, तुम और तुम्हारी हाफ नॉलेज बोलकर हटाती है। जिससे सुजाता, हाँ, वही देवता पूजिता देवी तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आई है। आइए, आकर अपनी मुश्किलों का समाधान जानकर जाइए, कह रही थी। ये सब सुनकर लोग वहाँ आने लगते हैं। आकर लोग मन में क्या सोच रहे हैं मैजिकल इयररिंग द्वारा सुनकर चंद्रकांता एक एक को दिखाते हुए चंद्रकांता ऐसा कहती है, तुम्हें पैसे का कष्ट है और तुम्हें बच्चे ना होने का दुख, और तुम्हें तुम्हारी शादी ठीक नहीं चल रही है का दुख। सभी के दुखों का समाधान करूंगी, कहती है चंद्रकांता। जो सुनकर सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे मेरे मन की बात इसे कैसे पता चली? सच में मेरे मन की बात भी यही है। लगता है ये कोई शक्तिशाली माँ है, अपने गांव के दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आई है। कहते हुए सभी लोग उसे प्रणाम करने लगते हैं। इस तरह सभी लोग चंद्रकांता का बहुत विश्वास करने लगते हैं। दक्षिणा के रूप में रुपए भी देने लगते हैं, जिसके कारण चंद्रकांता के पास बहुत सारे रुपए आने शुरू हो जाते हैं।
सुजाता और चंद्रकांता दोनों अपने प्लान की सक्सेस होने पर बहुत खुश हो रहे थे। तभी मैजिकल ग्लोब द्वारा इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके सूर्यकांतम वहां पहुंच जाती है। उसकी बहू चंद्रकांता उसके मैजिकल ईयर रिंग्स को चुराकर उनसे लोगों को बेवकूफ बनाता देख सूर्यकांतम का खून खौलने लगता है। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। कुछ भी करके उसे सबक सिखाने के लिए सूर्यकांतम अपनी मैजिक शक्ति से चंद्रकांता के पहने हुए मैजिकल ईयर रिंग को बहुत बड़ा बना देती है। चंद्रकांता जिसका वजन सह नहीं पा रही थी। माँ माँ, अरे क्या है ये अचानक से? अरे कान दर्द हो रहे हैं। सासू माँ बचाओ मुझे, हे भगवान, सासू माँ बचाओ, सासू माँ बचाओ मुझे, हे भगवान, सासू माँ बचाओ। चिल्लाती हुई रोती जा रही थी, जो सुनकर सूर्यकांतम चंद्रकांता के सामने खड़े होकर ऐसा कहती है। अरे आप तो आगम पूजिता देवी हो, वही देवता पूजिता देवी हो। मैं आपको कैसे बचा सकती हूँ देवी? मैं देवी नहीं हूँ सासू माँ, तुम्हारी बहू चंद्रकांतम हूँ। पैसों के लालच में मैंने ऐसा काम किया था। माफ करो सासू माँ। ये सब सुनने के बाद लोग को चंद्रकांता पर बहुत गुस्सा आता है। चंद्रकांता अपनी गलती समझ जाती है, इसलिए सूर्यकांतम अपने मैजिकल शक्ति से बड़े झुमकों को गायब कर देती है। लोगों ने जो रुपए दक्षिणा में दिए थे उन्हें वापस करवा देती है। लोगों को चंद्रकांता के किए काम